नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। अध्याय 4 हमारी चल रही थी, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। और आपको याद होगा पिछली क्लास में हम 4.2 कंप्लीट कर चुके थे। 4.2 आज 4.3 हम ले रहे हैं। 4.3 में वज्र गुणन विधि है। कौन सी विधि? वज्र गुणन विधि। अब तक जो दो विधियां हमने की थी, विलोपन, दोनों विधियों का नाम इस बार आपके विलोपन विधि दिया हुआ था। विलोपन में एक बार हमने किया प्रतिस्थापन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और जो दूसरा मेथड था उसका भी नाम विलोपन दिया गया था बुक में, जिसमें गुणांकों को समान करके था। लेकिन बच्चों सुनिए, कभी कभी ऐसा भी होता है ये समीकरण के कोई हल ही नहीं होते हैं, कभी कभी अनंत हल होते हैं, कभी यूनिक यानी अद्वितीय हल होता है। तो ये कब ऐसा होता है बच्चों कि कब अनंत हल हो, कब एक हल हो, और कभी कभी हाँ बताइए तीसरी क्या स्थिति है? एक बार अनंत हल, एक बार एक हल, और तीसरी स्थिति है कोई हल ही ना हो। तो उसको कहते हैं बच्चों, सुनिए सुनिए, पेज नंबर आप लोगों के हम निकलवा रहे हैं बच्चों, आप अपनी बुक में 84 निकालिए। 84 वहां पे कुछ नियम है जिनको साधनीयता के लिए प्रतिबंध कहा गया है कि वो क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, उत्तर एक आएंगे या अनेक आएंगे। वो नियम प्रतिबंध हम देख रहे हैं बच्चों, क्या क्या है आइए समझे जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, समीकरण का जो रूप है वो हम इस तरह से ले रहे हैं। पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, बराबर में 0 ले रहे हैं हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। 1 ले रहे हैं। समीकरण नंबर 2 में क्या हो रहा है बच्चों? सुनो 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 सुनो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हम ले रहे हैं साधनीयता के। देखो शब्द ध्यान देना, साधनीयता के लिए प्रतिबंध। मीन्स क्या कंडीशन होने पे क्या होगा, ठीक है। जैसे बच्चों सुनो, कभी कभी हम रोड पे चल रहे होते हैं तो हमारे को मालूम है उधर से होके हमें जाना है, उधर से वो रास्ता तो हमें लेना ही लेना है, तो वो कंडीशन वो हो गई कि उधर से ही जाना है, वहां पे कोई काम है। ठीक इसी तरह से साधनीयता के लिए प्रतिबंध में ये दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में सुनिए जरा, आपकी बुक के कंडीशन के हिसाब से ही हम चल रहे हैं बच्चों। पहला जो आप लोगों को प्रथम स्थिति जो बताई गई है, फर्स्ट कंडीशन, वो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसके गुणांक बटे इसका गुणांक a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो सुनो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो c1 c2 से तो हम पूछते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। केवल ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम निकाय संगत, संगत, ये दो चीजें हमें देखनी है कि वो संगत है या असंगत है, ठीक है। एक तो संगत वाली स्थिति, और दूसरा हल कैसा होएगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। बुक से ही हम ले रहे हैं जिससे आप लोगों के सीक्वेंस नहीं बदले। निकाय संगत और अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब समझते हो? सुनो कि इसमें उत्तर एक जैसे आप अथाह सागर जो कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं, उनका एक यूनिक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, सही करेंगे तो। और सुनो, अगर ग्राफ में करते हैं ना तो ये इस तरह से किसी बिंदु पे कट करेंगे अद्वितीय हल वाले। ये ग्राफ की कंडीशन भी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आइए सेकंड कंडीशन देखें। बुक के अकॉर्डिंग, बुक के क्रम से ही लेके चल रहे हैं, आप अपने सामने बुक रखा करो बच्चों। यस, सेकंड स्थिति में
पहले दो तो इक्वल हैं, पहले दो इक्वल हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम C1 C2 से भी जाके पूछते हैं कि बताओ आप इसके इक्वल हो या नहीं हो। तो अगर ये बोलता है कि नहीं, मैं इसके इक्वल नहीं हूं, ये दोनों होंगे इक्वल, मैं तो अलग हूं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर यह स्थिति आती है तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों? हां सोचिए। यस, कुछ बच्चे बुक में देख रहे हैं मेरी तरह से कि निकाय असंगत और इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। सुनो, एक्चुअल में क्या होगा, अगर ग्राफ में करेंगे ना बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ग्राफ में करेंगे तो दोनों लाइनें समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है, बेचारी जिंदगी में नहीं काटेगी कभी, तो वो हल ही नहीं मिलेगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? निकाय, निकाय, ठीक है, असंगत, निकाय असंगत, कोई हल नहीं। आप लोगों की बुक में अगर आप देखें लिखा है कोई हल नहीं, ठीक है। और बच्चों एक बात और कहनी थी आप लोगों को कि अभी आज 10th के पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं, अगले साल आप लोगों के भी इसी तरह से स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो चूंकि कोर्स तो बदल रहा है, लेकिन फिर भी बतौर आइडिया के लिए आप लोग उनसे पेपर इकट्ठे करते रहिए। आज अंग्रेजी का पेपर हो चुका है, लेते रहिएगा उनसे। यस बच्चों, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरा प्रतिबंध, उसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज ऑल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2। पुनः पुनः देखिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें निकाय संगत होगा या असंगत होगा? हाँ बताइए। संगत, बिल्कुल ठीक है। ये एक असंगत है ना, जिसके कोई हल नहीं होता, वो होता है। बाकी दोनों केसेस में निकाय संगत, ठीक है ना। फर्स्ट एंड द लास्ट वन इज निकाय संगत। और हल के मामले में क्या है बच्चों? हां, अनंत हल। कितने? अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर इनको बच्चों ग्राफ में अगर कर लें ना, तो इसी पे दूसरी लाइन और आ जाती है, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन। इसमें दो लाइन है, एक ही पे दूसरी लाइन, ठीक है। तो इसमें हर पॉइंट दोनों में कॉमन है, एवरी पॉइंट। और रेखा ये इसमें अनंत बिंदु है, तो इसमें हल भी अनंत है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक्चुअल में होता क्या, सुनो 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 सुनो, वो किसी एक समीकरण में, कोई सा भी समीकरण है, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, अगर मैं उसको 2 से गुणा कर लूं, 3 से गुणा कर लूं, 4 से गुणा कर लूं, तो वो फर्स्ट समीकरण का ही रूप है। उस केस में ये स्थिति आती है कि अगर मैंने 2 से गुणा किया तो सभी में 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, तो वो संगत हुआ निकाय, और उसके हल अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। ग्राफ का भी हम बता रहे हैं साथ में कि इसमें एक जगह पे कटेगा, इसमें दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, कहीं नहीं कटता है, और इसमें कोइंसाइड लाइन, एक दूसरे पे ओवरलैप करती हुई लाइन आती है, तो उसमें अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। जल्द से नोट कर लीजिए, ये हमारे इनमें सवालों में भी यूज आएंगे बच्चों। आज हम लेंगे 4.3 वज्र गुणन विधि, वो भी आप लोगों को फुर्सत से समझानी है हमारे को, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। ये तो उतार लीजिए जल्दी से आप लोग।
यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। और यहां पे साधनीयता के नियम आप लोगों को वो सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसके कुछ कंडीशन है, कुछ प्रतिबंध है। तो द फर्स्ट कंडीशन इज दिस वन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो c1 c2 से पूछते ही नहीं है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल है तो पूछते हैं c1 c2 बताओ आप इक्वल हो या नहीं हो। ये नॉट इक्वल टू बच्चों बराबर को इस तरह से कट कर दिया जाता है, जैसे यहां दिख रहा है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। इस स्थिति में निकाय यानी कि ये पेयर दोनों का, उसको बोलते हैं निकाय, संगत है और यहां पे अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल कहीं एक जगह पे कटेगा, ठीक है। और इसमें जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो निकाय असंगत कहलाएगा और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इधर में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, निकाय संगत, अनंत हल, अनंत हल। क्या बोला मैंने? अनंत हल, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आप लोगों को 4.3 में लिए चलते हैं, पेज नंबर 86 निकालिएगा। लिखा है ऊपर का, हम बोल देते हैं आप लोगों के लिए। निम्नलिखित समीकरणों के बारे में जांच कीजिए कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं, कोई हल नहीं है या अपरिमित हल हैं। ये अपरिमित है बच्चों, ये अनंत में अपरिमित शब्द लिखा है। अद्वितीय हल ये है और कोई हल नहीं है, वो ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। अपरिमित हल मींस अनंत हल, अनंत, इनफाइनाइट। यदि किसी निकाय के अद्वितीय हल है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करना है? जब अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। अदरवाइज ज्ञात नहीं करना, केवल वो लाइन लिख देना है कि कोई हल नहीं है, अनंत हल है, बस ज्ञात नहीं करने। अनंत हल ज्ञात क्या करोगे, ठीक है। और ऐसे ही कोई हल नहीं तो क्या ज्ञात करोगे? और बच्चों सुनो, इन्होंने सवाल में दिया नहीं कि कौन सी विधि से करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि यह एक्सरसाइज वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए दी गई है, तो हम इसको वज्रगुणन विधि से ही हल करेंगे बच्चों, ठीक है। और कुछ बच्चे हम में से वो वज्रगुणन विधि को रट लेते हैं। बच्चों रटना नहीं, नो 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 नो, समझना अच्छी तरह से, ठीक है। गणित को रट के नहीं, समझ के हल कीजिए, तो न केवल आनंद आएगा बल्कि निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट आप लोग देंगे। एक्सरसाइज 4.3, इसका पहला सवाल ये रहा आपके सामने, 2x प्लस वाई बराबर 35 और 3x प्लस 4y बराबर 65। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आप लोगों को ये दोनों समीकरण दिख रहे हैं, आप बराबर में 0 कर लीजिए, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका रूप क्या हो गया? हां, 2x प्लस वाई माइनस 35 इज इक्वल टू 0। और सेकंड समीकरण क्या बन गया? 3x प्लस 4y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। आइए पहले हम प्रतिबंध देखें इसका, कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2 निकालिए, वो है 2/3, 2/3 दिख तो रहा बच्चों आप लोगों को, 2/3। b1 अपॉन b2 1/4, ये एक तरह से 1y है, शून्य मत कर दे रहा है इसको, 1/4, ठीक है। 0 कब होता है? जो y का पद ही नहीं होता। 3x माइनस 35 बराबर 0, तब y का गुणांक 0 माना जाता है। यहां तो बेचारा y है ना, इसके आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो 1y है, 1y। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या बच्चों? नहीं दिख रहे, क्योंकि a1 अपॉन a2
इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो अद्वितीय हल निकाय संगत, अभी अभी प्रैक्टिस करवाई ना बच्चों आप लोगों को, निकाय संगत, ये लिखे तो लिखे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ये जरूरी है। और हमें कहा गया है अगर अद्वितीय हल हो तो हल कीजिए, नहीं तो हल नहीं करने। आप यहां तक उतार लीजिए बच्चों, फिर हम इसको वज्रगुणन विधि से आप और हम मिलकर हल करेंगे बच्चों, मैं अकेला नहीं करूंगा, नो 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 नो, आप पूरी मदद करेंगे हमारी। उतारिए, यहां तक तो उतार लीजिए पहले। यस बच्चों, हाँ संभवतः आप लोग ये उतार चुके होंगे। अब वज्रगुणन विधि वाली मेथड थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अभी उतारना कर दो बंद, बिल्कुल उतारा तो ठीक है, नहीं उतारा तो ठीक, पहले ये समझ लो, क्योंकि अगले 2-3 मिनट आपको इस एक्सरसाइज को आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए बहुत कीमती है अगले 2-3 मिनट। तो आप बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, यहां पे x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, ये हमेशा x बटे y बटे और 1 बटे ये लिख के हम तैयार हो जाते हैं वज्रगुणन विधि में। विधि कौन सी है? वज्रगुणन विधि। यस, समझिए, इस x के बटे में क्या लिखेंगे? इसके लिए x के पद को छुपा लीजिए, बिल्कुल x के पद को देखो हमने छुपा ही लिया बच्चों, ये x का पद नहीं दिख रहा ना आप लोगों को, छुपा लिया इनको। तो यहां पे हमारे को 1, 4, -35 और 65 दिख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? x के पद को छुपा लीजिए और ये जो 4 पद है चिन्ह सहित लिख दीजिए x के नीचे। 1, 4, -35, -65। सर एक बार वापस से समझाइए सर, कैसे? हमें समझ नहीं आया। x के पदों को छुपाया और ये जो चारों आपको पद दिख रहे हैं इनको लिख लिया। y के नीचे जो लिखना है उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि 2-3 पहले नहीं लिखना, इसको रिपीट कीजिए। -35, -65, -35, -65, ये रिपीट हो गया। और अब y के पदों को छुपाया तो ये तो आ गया ना बच्चों, बचा क्या? 2-3। ये ध्यान रखना है आपको, 2-3 बाद में आएगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आप पहले भी लिख सकते हो, प्लस माइनस की गलती हो जाएगी आप लोगों से। अब 1 अपॉन क्या लिखना है? उसमें पहले 2/3 को रिपीट कीजिए। 2/3 क्या, 2 और 3 को रिपीट कीजिए। और अब इसको बिना x और y वाला जो पद है, अचर पद, उसको छुपा लिया हमने। तो यहां 2, 3 आ चुका है हमारे पास। आया क्या? 1 और 4। ये 1 और 4 लिख लिया। ये सबसे कीमती बात है बच्चों इस सवाल में समझने की, कि x के बटे में क्या रखा? x को छुपा के ये चारों के चारों यहां आ गए। फिर उसके बाद में इसको रिपीट करना है हमारे को। -35, -65 यहां लिखा, y को छुपाया, चूंकि ये दोनों पद आ चुके, 2, 3 हमने यहां लिखा। अब 2, 3 को रिपीट करना है, ठीक है ना, इसको छुपाते हुए। 1, 4 इधर आ गया, जहां से शुरुआत थी ना बच्चों 1, 4, उसी से एंडिंग होती है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमारे को ये लास्ट वाले पद दिख नहीं रहे।
अभी दिखा देते बच्चों, ये 2 3 है, ये 2 3 और ये 1 4 है। यस, अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसका गुणा पहले होगा। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को संभवतः पहले से आता होगा ना ये? हाँ बच्चों, पहले से आता होगा ना? बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं आता तो आज आ जाएगा। यहां पे इनका गुणा पहले होगा, इनका गुणा पहले माइनस इनका गुणा। तो यहां क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों, पहले इधर वाले का गुणा, फिर इनका गुणा उसमें से माइनस करेंगे। ये ध्यान रखना थोड़ा सा सीक्वेंस। 1 किससे गुणा होगा? -65 से, बीच में माइनस का चिन्ह। 4 किससे गुणा होगा? -35 से। 4 गुणा -35। वापस से देखिए, x बटे में 1 गुणा हुआ -65 से, 4 गुणा हुआ -35 से, बराबर y बटे -35 गुणा हुआ किससे? 3 से। इसमें 3 पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं आप लोग। -2 किससे गुणा होगा? हाँ, -65 से। सम्मान देते हुए ब्रैकेट में लिखिए आप लोग, 1/1 बटे 2 किससे गुणा हुआ? 4 से। -1 किससे गुणा हुआ? 3 से। बच्चों ध्यान से, इसमें हर जगह सावधानी बरतनी है, वज्र गुणन विधि है ये। x इन दोनों को गुणा, माइनस इन दोनों का गुणा, y के बटे में इन दोनों का गुणा पहले, इन दोनों का गुणा फिर माइनस हो गया, इन दोनों का गुणा पहले, इन दोनों का गुणा बाद में। x बटे ये माइनस का 65 और ये माइनस माइनस प्लस 140, 140 बराबर इधर y बटे -35 गुणा 3 -105 और यहां माइनस माइनस प्लस 130 प्लस के चिन्हों का तो ध्यान रखना ही है बच्चों हर कदम पे। यहां 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3, ठीक है ना बच्चों? तो अब यहां पे थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को रखनी है ना बच्चों? देखिए, इसके बाद में हम इधर लिखने जा रहे हैं बच्चों, x के बटे में क्या आया? माइनस की संख्या बड़ी है या प्लस की बड़ी है? प्लस की बड़ी है ना बच्चों, तो 140 में से 65 घट गए, प्लस के 75 बचे, 75 बराबर y बटे, इसमें प्लस की बड़ी है या माइनस की बड़ी है? प्लस बड़ी दिख रही है ना बच्चों, तो प्लस के बचेंगे। 130 में 105 गए तो 25, हाँ बिल्कुल, 25 इज इक्वल टू 1/5। ये आप आसानी से बता पा रहे हैं, 8 में से 3 गए 5। और इन सवालों को फुर्सत से करना आप लोग, पीछे पड़ के, ठीक है? अब x का मान निकालने के लिए इस पद को और केवल इस पद को देखना है। ये लास्ट पद दोनों का दोस्त है, ये x का मान निकालने में भी मदद करेगा, y के मान के लिए भी मदद करेगा। तो जब x बराबर मान निकालते हैं तो ये 75 क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 से गुणा हो जाता है। तो 75 एकम 75 बटे में 5 चल ही रहे हैं, बराबर 15। और इसी तरह से y बराबर ये 25 यहां 1 से गुणा हो जाएगा, 25
बटे 5 तो चल ही रहा है, बराबर 5। अतः आ चुके उत्तर तो हमारे। अतः x बराबर 15, y बराबर 5 उत्तर। ये थी वज्र गुणन विधि। जल्द से इसको उतार लीजिए और बाद में बच्चों आज की तारीख में इन सवालों को करना, एक सवाल हम और ले लेंगे, जल्द से आप लोग इसे उतार लीजिए। हाँ बच्चों, हम मान के चल रहे हैं, आप लोगों ने उतार लिया होगा। आइए सवाल नंबर 2 ले, और आज ही इन सवालों को थोड़ा करना बच्चों, वक्त निकाल के। ये गणित है, आपको मैं अक्सर कहता रहता हूं, वक्त रहते गणित को पकड़ लेंगे तो गणित आसान लगेगी, नहीं तो वक्त के साथ में फिर गणित आपको पकड़ लेगी नहीं तो। यस, इसीलिए दुनिया को यह मुश्किल लगती है बच्चों, आसान विषय है ये, क्योंकि उन्होंने वक्त पे इसको पकड़ा नहीं। और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक बार समीकरण फिर से देख लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। आइए आप और हम मिले इस सवाल को हल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वही क्रम, बराबर 0 लाने के लिए 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। यस, अगला क्रम था हमारा कि ये निकाय संगत है या असंगत है, तो a1 अपॉन a2 हम निकाल रहे हैं। 2/1, ये वैसे ही दिख जाएगा बच्चों यहां पे, 2/1 b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -1, दोनों ही -1/-1। तो यहां पे ये 1/1 हो गया ना, क्या ये इक्वल है? नो। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको हम मिटा देते हैं जिससे आप कहीं कोई कंफ्यूज नहीं हो। यस, तो ये जब इक्वल नहीं है तो हमने बोला था निकाय, क्या बोला था बताओ? संगत, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और आपको ध्यान होगा, फिर हमने यूनिक हल करने के लिए x बटे y बटे और 1/, कुछ लिखा था, याद है आप लोगों को? यहां तक तो उतारिए। फिर x बटे क्या लिखना है, y बटे क्या लिखना है, 1/, क्या लिखना है, ये आप और हम मिलके लिखेंगे। यहां तक तो उतारिएगा आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1, दैट इज 1 अपॉन 1। x के बटे में हम कुछ लिखेंगे, y के बटे में कुछ लिखेंगे, 1 के बटे में कुछ लिखेंगे, है ना बच्चों? उतारिए यहां तक तो आप लोग।
ध्यान दीजिए, यस, x के बटे में जो लिखना था उसमें हमने x को छुपाया था, याद है आपको? तो यहां -1, इधर -6, -2, चारों पदों को लिखना है x को छुपा के। y के बटे में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिपीट हमने किया था, -6, -2, और इसके अलावा -6, -2 के अलावा y को छुपाने पे क्या देखिए, 2, 1, ये 2, 1 हमने यहां लिखा। और फिर मैंने आपसे कहा था कि 2, 1 हम रिपीट करेंगे, और इसके बाद में इसको छुपाने पे -6, -2 को छुपाने पे क्या दिखा, -1, -1। जो फर्स्ट टर्म था, पहला पद था, -1, -1, वही लास्ट में आता है। बीच के दोनों यहां पे रिपीट हो रहे हैं, यहां पे रिपीट हो रहे हैं, ये बेचारा यहां रिपीट हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट। ये लिखने का क्रम ध्यान रखना बच्चों, 2-3 बार जब तक करोगे नहीं ना, स्विमिंग कोई अचानक तो आई नहीं ना, तैराकी, साइकिल भी एक दिन में नहीं आई थी, आते आते आएगी, पक्का आएगी, निश्चित रूप से आएगी, चिंता मत करो, मेहनत करने वाले हो आप लोग। अब बच्चों x के नीचे क्या लिखेंगे, है x के नीचे, आइए आप और हम मिलके लिखें, x ये y के बटे में और 1 के बटे में। अब की बार हम थोड़ा सा वक्त की हमारे पास में कमी है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, आप और हम मिलके लिखेंगे इसको। माइनस माइनस प्लस के 2 हो गई है, आप वैसे ही ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस का 2, ये माइनस माइनस प्लस का 6, उसमें से माइनस हो गया, इधर -6 1 से गुणा हुआ तो माइनस का 6, और माइनस इन दोनों का गुणनफल आया माइनस के 4, तो माइनस के 4 को माइनस से गुणा करेंगे तो वो प्लस के 4 हो गया, और इधर में इसका गुणा -2 और इनका गुणा माइनस माइनस प्लस 1 बन गया। पहले तो गुणा तो माइनस का 1 हुआ, लेकिन वो यहां जब लिखेंगे हम तो प्लस का 1 लिखेंगे, तो यहां x बटे क्या आया बच्चों, -4, और y बटे क्या आया, -2, और 1 बटे में क्या आया, -1। यहां तक तो उतार लीजिए आप लोग, उतारिए जल्दी से। हाँ बच्चों, अरे ये बच्चों समझ में तो आ गया ना आपको, ये x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन कैसे लिखा। हाँ, कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं सर वो स्टेप आप बता दीजिए किससे कैसे गुणा होगा। आइए, x बटे इधर दिखा रहे हम, -1 गुणा हुआ -2 से, -6 गुणा हुआ -1 से, इधर y बटे -6 गुणा हुआ 1 से, -2 गुणा हुआ -2 से, और 1 बटे 2 गुणा हुआ -1 से, -1 गुणा हुआ 1 से। तो ये माइनस के गुणा होके प्लस का 2, और यहां पे -6 बना, इधर ये -6, और यहां पे -4 इससे गुणा होके प्लस के 4 बन गया, इधर -2 और +1,
उसके बाद में ये हमने इस तरह से हल किया। अब बच्चों जैसे आप लोगों को बता रखा है कि ये दोनों का दोस्त है, x का मान निकालने के लिए -4 इस 1 से गुणा हो जाता है, तो -4 बटे -1, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान आया 4। और इसी तरह से y बराबर -2 यहां चला गया बटे में -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आके 2, तो अतः x का मान 4 और y का मान 2। ठीक है ना बच्चों, तो उत्तर 4 2 आ गए। अभी इस सवाल, ये सवाल नंबर 2 के अलावा कुछ सवाल और बाकी हैं इस एक्सरसाइज में, जल्द से आप लोग इसे उतारिए और वो खुद भी हेल्प आप लोगों की हम भी करेंगे, स्कूल में भी हेल्प चलती रहेगी बच्चों, उनको खुद सॉल्व करना, तीसरे चौथे पांचवें वगैरह सवालों को खुद हल करना, नहीं तो हम अगली क्लास में आप लोगों को समझाएंगे। जल्द से उतार लीजिए आप लोग, वक्त हो चला है हमारी इस क्लास का। बचे हुए सवाल आप स्वयं हल कीजिए। अगली क्लास में आप लोगों से बचे हुए सवाल जरूर हम लेके हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।